अपने भक्त की वाणी को सत्य करते। भक्त की रक्षा तो भगवान करते ही करते हैं, भक्त के वाणी की भी भगवान रक्षा करते हैं। सतयुग में भी किया। कब? बोले जब प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु से कहा, हिरण्यकश्यपु ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में। जब प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान हैं, तो भगवान ने सोचा अब खंभे से ही हमको प्रकट होना है। भगवान तो कहीं से प्रकट हो सकते थे, आकाश से प्रकट हो जाते, बगल से प्रकट हो जाते, और तो और भगवान तो कण कण में हैं। उसी हिरण्यकश्यपु की छाती से प्रकट हो जाते, उसकी छाती फट जाती, मर जाता, काम ही खत्म हो जाता। भगवान तो कण कण में है, कहीं से प्रकट हो सकते थे, लेकिन खंभे से ही क्यों प्रकट हुए? क्योंकि भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान हैं, तो भगवान ने कहा अगर मैं इस खंभे से नहीं प्रकट हुआ तो मेरे भक्त की वाणी झूठी हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी महाराज भागवत में कहते हैं सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम नमृगम न मानुषम। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। ऐसी भयंकर ध्वनि हुई, खंभा फट गया। यस्तंभात गर्जमानो गगड गडगडात बालचंद्रार्ध दृष्टः व्योमा भूत पाट्यमान पपट पटपट स्ताड्यमान सटाभि। गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। सतयुग में भगवान ने अपने भक्त की वाणी को सत्य, त्रेता युग में भी अपने भक्त की वाणी को भगवान ने सत्य किया। द्वापर में भीष्म पितामह ने कहा आज मैं हरि ही शस्त्र कहाऊं, आज मैं हरि को शस्त्र उठवाऊंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने सोचा अब मेरी वाणी भले झूठी हो जाए, लेकिन मेरे भक्त की वाणी सत्य होनी चाहिए, इसलिए ठाकुर ने रथ के पहिए को ही उठा लिया, वही चक्र बन गया। बोले रथ का पहिया चक्र बन गया। बोले रथ के पहिए को कहते क्या है? रथ के पहिए को चक्र ही तो कहा जाता, चक्का, चक्र। और भगवान, बोले भगवान किसी को मारने के लिए उंगली ऐसे उठा लें तो चक्र अपने आप उनकी उंगली में आ जाता है प्रकट। वहां तो भगवान ने पहिया उठा लिया, ना भी उठाते तो चक्र उनकी उंगली में आ ही जाता है। और हमारे आचार्य श्री कूर नारायण मुनि सुदर्शन शतकम में कहते हैं कि भगवान के अंदर जो संहारिणी शक्ति है, संहार करने की भगवान की जो शक्ति है वो क्या है? बोले वही चक्रराज हैं, भगवान के प्रधान आयुध हैं। और जहां कहीं भी भगवान संहार लीला करते हैं वहां पर चक्र प्रकट हो जाता है। रामावतार में भी भगवान श्री राम जब बाण से किसी शत्रु पर प्रहार करते हैं तो बाण की नोक में आकर के चक्र बैठ जाता है। उस बाण की नोक में भी भगवान का चक्र आकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। इसु नख परशु मुख व्यापिनीम तद विभूत्याम। परशुरामावतार में परशुराम जी महाराज जब अपना फरसा लेकर के चलते हैं तो फरसे की जो धार है उस धार में सुदर्शन चक्र बैठ जाती है। पूर्व नारायण मुनि वर्णन करते हैं अपने ग्रंथ में। नरसिंहावतार में भगवान नरसिंह जब अपने नख के द्वारा हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण करते हैं, नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहम, तो उस समय भगवान का चक्र नरसिंह भगवान के नखाग्र में आकर के बैठ जाता है। वो चक्र भगवान के नख में आकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। तो आज द्वापर में भगवान ने रथ का पहिया उठाया तो उसी रथ के पहिए में ही चक्र आकर के बैठ गया। भगवान का सुदर्शन चक्र उसी में आ गया, वो तेज आ गया। तो भक्त
पितामह की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने अपनी वाणी को छोड़ दिया। और कलयुग में तो कितने भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने लीला की। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्ति गिरा सांची करण, दारुमयी तरवार सार में रची भुवन की, देवाहित सितकेश प्रतिज्ञा राखी। एक भुवन सिंह नाम के छत्री थे, राजा के सेनापति थे। राजा के साथ शिकार खेलने जाते थे, तो क्षत्रियों का तो धर्म है शिकार करना। एक किसी हिरण का शिकार कर रहे थे महाराज, वो भाग गया। लेकिन भुवन सिंह तो इतने कुशल योद्धा थे कि उन्होंने अपने तलवार से ही उसको मारा। शिकार को मार तो दिया, लेकिन वो हिरनी गर्भवती थी। उसे देखकर उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई कि ये धर्म, यद्यपि क्षत्रियों का धर्म है शिकार करना, लेकिन ऐसी नृशंस हत्या, अब आज के बाद मैं तलवार अपने पास रखूंगा ही नहीं। न तलवार रहेगी, न कुछ ऐसा कांड होगा। लेकिन अब सेनापति थे, सेनापति के पास अस्त्र शस्त्र न हो तो सेनापति कैसे? तो लकड़ी की तलवार बनाई, और लकड़ी की तलवार म्यान के अंदर रखे रहते कि अगर किसी के ऊपर प्रहार भी करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। ये बात धीरे धीरे लोगों को पता चल गई। लोगों ने राजा से कहा, महाराज आपका मंत्री इतना कायर हो गया, क्षत्रिय होकर के लकड़ी की तलवार रखा। कई दिन आपका ये राज्य चलेगा जिसका मंत्री इतना कायर हो जाए। राजा को बड़ा विश्वास था अपने मंत्री पर, भुवन सिंह पर। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे भुवन सिंह वीर हैं, वो लकड़ी की तलवार नहीं रख सकते। बोले महाराज किसी दिन आप सभा में उनकी तलवार देख लो, परीक्षण हो जाए। राजा ने सोचा कैसे परीक्षण करें, अगर मंत्री जी को ऐसे ही कहते हैं तो कहीं उनको बुरा न लग जाए। तो राजा ने योजना बनाई। पूरा दरबार जब एकत्रित हुआ, बड़े बड़े वीर बैठे, तो राजा ने कहा आज सभी लोग अपनी अपनी तलवार का प्रदर्शन करें। क्षत्रियों के तलवार में जब जंग लग जाती है तो दुष्टों की वृद्धि होने लगती है, अराजकता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए क्षत्रियों के तलवार में कभी जंग नहीं लगनी चाहिए। आज मैं देखूंगा मेरी सभा में जितने वीर हैं इनकी तलवार कितनी चमक रही है। अब तो महाराज एक एक व्यक्ति अपनी अपनी तलवार निकाल करके दिखाने लगा। जब भुवन सिंह का नंबर आया तो भुवन सिंह तो घबरा गए, हमारी तलवार तो लकड़ी की, आज तो पोल पट्टी खुल जाएगी। राजा ने पूछा भुवन सिंह जी आपकी तलवार कैसी है? तो भुवन सिंह जी ने कहा हमारी तलवार, कहना तो चाहते थे कि हमारी तलवार दारुमयी है, दारू माने लकड़ी, कहना चाहते थे दारुमयी तलवार, लेकिन जल्दी में निकल गया सारमयी तलवार। सार माने लोहा। मुख से निकल गया कि मेरी तलवार सारमयी है। तो भगवान ने विचार किया कि जब इन्होंने कह दिया कि मेरी तलवार सारमयी है, तो भगवान ने ऐसी लीला की कि भुवन सिंह ने अपनी तलवार जब निकाली तो थी तलवार तो लकड़ी की, लेकिन जब म्यान से बाहर आई तो ऐसी चमकी कि लोगों की आंखें चकाचौंध हो गई और वो लकड़ी की तलवार लोहे की तलवार हो गई। भक्त
वाणी को सत्य करते। ब्रह्मा जी ने कहा आप राम जी के चरित्र को लिख दोगे तो आपकी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान को वही चरित्र करना पड़ेगा, आप जो लिखोगे वही राम जी करेंगे। और फिर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। और फिर वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखकर कुश और लव को रामायण पढ़ा दी।